एक तरफ सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का जोर, दूसरी तरफ बंद कमरों में बैठकों का दौर। लेकिन बैठकों से फिलहाल कोई बात बन नहीं पा रही है, लिहाजा किसान आंदोलन का शोर जारी रहने वाला है। चंडीगढ़ में कल किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच तीसरे दौर की बैठक हुई। रात 8:30 बजे के आसपास शुरू हुई बैठक देर रात 1:30 बजे तक चली, लेकिन 5 घंटे बाद भी समाधान के नाम पर कुछ नहीं निकला। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे। और हम नहीं चाहते भी इतना बल प्रयोग। हम कौन से पाकिस्तान के लोग हैं, इस देश के रहने वाले हैं। ऐसे लगता है इधर भी बॉर्डर है, इधर भी बॉर्डर है। हम तो चाहेंगे भी सुखद हल निकले, टकराव से बचा जाए, अन्यथा हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम अपनी जगह है। अब प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत रविवार शाम 5 बजे होगी। आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से उतने दिन चलेगा, किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना उधर से होगी ना इधर से होगी। बैठक बुलाई है, बैठक में हम आए हैं, तो उसके बाद अगर देखेंगे, अगर एतवार को कोई हमें रिजल्ट नहीं पॉजिटिव मिलता तो फिर हमारा मतलब वो। बातचीत के बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया गया है। बंद की वजह से सार्वजनिक परिवहन सेवा पर असर पड़ सकता है। हालांकि किसानों ने भारत बंद के दौरान छात्र छात्राओं को किसी तरह की दिक्कत न होने देने का वादा किया है। परीक्षा की वजह से सभी स्कूल खुले रहेंगे। गांवों में दुकानें बंद रहने का अनुमान है, लेकिन दवाइयों की सभी दुकानें खुली रहेंगी। इन्हें बंद करने का कोई इरादा नहीं है। भारत बंद में शामिल संगठनों ने साफ किया है कि सुबह से ही सब्जियों और अनाज की सप्लाई बंद रहेगी, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एम्बुलेंस भी चलती रहेंगी। भारतीय किसान यूनियन ने भी संयुक्त किसान मोर्चे के भारत बंद को समर्थन दिया है, लेकिन शर्तों के साथ। तैयारी है कि ग्रामीण भारत बंद करने की बात की है। किसान अपने खेत में ना जाए कल, जो मजदूर हैं, जो दुकानदार हैं, ड्राइवर हैं, क्योंकि उनका भी मामला है, ड्राइवर का भी। नई एक विचारधारा है ये आंदोलन की, नया तरीका है इसका। वहीं हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक राज्य के सभी टोल प्लाजा पर कब्जा करने का ऐलान किया है। किसानों के भारत बंद को देखते हुए सुरक्षा बलों ने भी तैयारियों के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी की सीमाओं पर पुलिस अलर्ट है। इससे पहले आंदोलनकारियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सिंघू बॉर्डर को सील कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से हरियाणा से दिल्ली और दिल्ली से हरियाणा आने जाने वालों को सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेड पार करने पड़ रहे हैं। किसानों और सरकार की लड़ाई ने देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा के सिंघू बॉर्डर को अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरों में आपको दिखाएं तो आप देखिए कि लोग किस तरह से दीवार को पार कर रहे हैं। वहीं किसान और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में मौजूद सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार से इंटरनेट पर पाबंदी हटाने की मांग की। सारियां मंगां ते डिटेल नाल गल होई है। अगे केंद्र सरकार है, वो भी अगे हुण गल करनगे कि असीं की कर सकते हैं। किसान आंदोलन का केंद्र भले ही पंजाब हरियाणा बना हुआ हो, लेकिन सियासत पूरे उत्तर भारत में हाई है। कल बिहार से न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। हजारों किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं, उन पर टीयर गैस चलाया जा रहा है,
छर्रे मारे जा रहे हैं। एक्स आर्मी का जवान था, उसके मुंह पे छर्रे मार दिए। ये मत सोचो कि आप आज देश के लिए नहीं लड़ रहे हो। जो आपके छर्रे मुंह में लगे हैं, ये भी आप देशभक्ति का काम कर रहे थे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। तो जवाब में बीजेपी ने पीएम मोदी के कार्यकाल में किसानों के लिए हुए कामों को गिनवाया। 23-24 में जो बजट एलोकेशन किसानों के लिए है वो 5.26 टाइम्स अधिक है 13-14 के बजट में। एमएसपी का सवाल है, 50% रिटर्न के साथ ये चीज दी जा रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के विकास के लिए समर्पित है और कांग्रेस के और उनके नेता राहुल गांधी के बहुत सारे बयान गैर जिम्मेदार ना है। दरअसल एमएसपी पर कानून, पराली जलाने पर जुर्माना खत्म करने और बिजली एक्ट 2020 रद्द करने समेत कई मांगों के साथ प्रदर्शनकारी लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनती नजर आ रही है, लेकिन बड़ा पेंच एमएसपी पर ही फंसा हुआ है। सरकार कमेटी बनाने का प्रस्ताव दे रही है, जबकि किसान तत्काल प्रभाव से कानून बनाने पर अड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।